I greet you all in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. Yes, uncle. I greet you all in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। It has pleased the Lord to gather online and to study the Lord's word this evening. तो प्रभु के वचन का ध्यान मनन करने के लिए इस संध्या के समय में हम जमा हो गए हैं। As you know that we are meditating from the book of Ephesians. हम जान रहे हैं कि हम इन दिनों में इफिसियों की पत्री को ध्यान मनन कर रहे हैं। Today we are going to meditate from book of Ephesians chapter 2. हम आज के दिन में इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय को ध्यान करने पर हैं। Let us read first 10 verses. आइए पहले 10 पद को हम पढ़ेंगे। बारी बारी से पढ़ते हैं। भाई पढ़ने में सहायता करेंगे गाइडल भैया, प्रार्थना करूंगा। मैं एक पढ़ रहा हूँ, आप दूसरा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा नाम मानने वालों में कार्य करता है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों ही के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह यीशु के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious and merciful God, अति महान और दयालु पिता परमेश्वर, Lord of Lords and the King of Kings, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, we thank you, we praise you, we adore you and to glorify you. प्रभु हम आपको स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, गौरव करते हैं, महिमा करते हैं। You have loved us with an everlasting love. आपने हमें प्रभु अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। You have sent thy only begotten Son, our Lord Jesus Christ, as an atonement for our sins. प्रभु जी हमारे अपराधों के प्रायश्चित के लिए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। Through his blood, you have forgiven our sins and made us thy children. प्रभु के लहू के द्वारा हमारे पापों के छुटकारा उसके लहू के द्वारा हुआ और हमें अपना संतान बनाया। धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you, you have added unto the church and you are preparing in the church through the word and the Holy Spirit for the eternal glory. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने और कलीसिया में हमें लाया और आपके वचन के द्वारा से, आत्मा के द्वारा से आपका राज और महिमा के लिए हमें तैयार करते जाते हैं। Thank you for the shed blood. We claim the efficacy of the blood for our cleansing. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र लहू के
लिए जो हमारे लिए हमें हमारे पापों को धोता है। Thank you for the provision made this evening to come around the living word. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय में आपने हमें इस पवित्र संगति वचन के लिए जो प्रबंध किया, धन्यवाद देते हैं। In the midst of pandemic, you have preserved us and protected us, and Lord, though there is no goodness in us. प्रभु जबकि इस महामारी के दिनों में मध्य में आपने हमें सुरक्षित रखा है, हमारे अंदर में कोई भलाई नहीं, फिर भी आपने दया की है, धन्यवाद देते हैं। We pray for those who have lost their dear ones, comfort them, and those who are suffering in the hospital, touch them and heal them. प्रभु जिन्होंने अपने प्रियों को खो दिया है उन्हें संतावना दें, और जो अस्पतालों में अभी भी मरीज अवस्था में हैं उन्हें प्रभु अद्भुत रीति से चंगाई दें। Today we would like to meditate from Book of Ephesians chapter 2. We claim the anointing of the Holy Spirit. प्रभु जी इस समय हम इफिसियों के दूसरे अध्याय को हम ध्यान करते हैं, आत्मा के अभिषेक में हमें आप बनाए रखें। Make our time very edifying and joyful. प्रभु ये समय हमारे लिए आनंद और प्रभु जी बढ़ने का कारण हो सके, दया करें। Every seen, unseen works of the enemy by faith we rebuke and bind in your name. प्रभु जी देखिए अनदेखिए सारे शत्रु शैतान को आपके नाम में हम बांध देते हैं। Pray with thanksgiving the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। Ephesians 1, it says about our possessions in Christ Jesus. इफिसी पहला अध्याय जो है प्रभु में हमारे स्वर्गीय और जो विरासत है, भाग को है, वो हमें बताया है। What all we have possessed in heavenly places in Christ Jesus. जो कुछ भी हमारा जो धन है, भाग हिस्सा है, वो स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में है। Ephesians 1:3 we are told, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. इफिसी पहला अध्याय का 3 पद में हम पढ़े हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मिरास में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। So in the chapter 1 we are told about our possessions in Christ Jesus in our Lord. तो हम इस बात को हमने कहा है कि प्रभु मसीह यीशु में जो हमारी भाग हिस्सा है और मसीह यीशु में है। Chapter 2 speaks about our position in Christ Jesus. तो ये दूसरा अध्याय में है, हम पढ़ेंगे कि जो स्थान और मसीह यीशु में है उसको हम ध्यान करने पर हैं। Our position is great in Christ Jesus. मसीह यीशु में हमारा जो और स्थान है वो बहुत महान बड़ा स्थान हमें मिला है। Verse 6 says, He hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. हाँ, ये 6 पद में कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। Where are we seated now? In heavenly places. अभी हम कहाँ पर हैं? स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। Though physically we are living upon this earth, but we are in heavenly places with Christ Jesus. जबकि हम भौतिक रूप में हम इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, बैठे हैं, परंतु आत्मिक रूप से हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। Book of Colossians chapter 3 verse 1. कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय का 1 पद में हम पढ़ते हैं। अतः जब तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। Verse 3. 3 पद, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन
मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Where is our life? हमारा जीवन कहाँ पर है? It's hid with Christ in God. वो मसीह में छिपा हुआ है स्वर्गीय परमेश्वर के पास। Where is Christ? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर हैं? He is in heaven. वो स्वर्ग में है। So we are also made to sit together in heavenly places. और हम उसके साथ और एक साथ हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। That is our position. यही हमारा स्थान है, भाग है। Heavenly position, heavenly places, we are made sit together. और ये हमारा स्थान है, हम लोग उसके साथ एक साथ होने के लिए हम बनाए गए हैं। That is the great blessing our God has given to us in Christ Jesus. यही जो है महान आशीष है जो प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर पिता हमें दिए हैं। What was our former manner of life? और हमारा पिछला जीवन जो है क्या था? We were dead in trespasses and sins. हम पापों और अपराधों में मरे हुए थे। See, Adam sinned, he disobeyed, then death came in his life. तो प्रियो, हम देखते हैं कि आदम जिस रीति से वो और अनाज्ञाकारिता किया, मर गया और पाप उनके जीवन में प्रवेश किया है। God told, if you eat the tree of the knowledge of good and evil, that you eat of it the day that surely you die. और परमेश्वर ने आदम को कहा, जिस दिन तू इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। So Satan subtly deceived and said to Eve, "Ye shall not surely die." और शैतान ने उनको बहकाया कि तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय ना मरोगे कहा। So Eve, she succumbed to the device of the enemy and ate the fruit. और हव्वा जो है शैतान के बहकावे में आकर के उस फल को खा लिया है। And gave to her husband Adam, he also ate. और उसके पति को और हव्वा ने दिया आदम को और वो खाया, वो भी खा लिया। Immediately what happened, that a spiritual death took place. क्या हुआ? अचानक और आत्मिक मृत्यु के स्थान में वो चले गए हैं। They lost the glory of God. उनकी महिमा सकायला चला गया है। And they found themselves naked. और उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। Fear came to them. उनके जीवन में भय आ गया है। See Genesis chapter 3. देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय and verse 6 and 7. 6 और 7 पद। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उनमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। So here we find immediately the spiritual death took place in their lives. यहाँ हम पाते हैं और तत्काल ही और आत्मिक मृत्यु उनके जीवन में आ गई है। Physically they did not die immediately. वो भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं, उन्होंने उस समय नहीं मरे। Spiritually they were separated from God. और आत्मिक रूप से तुरंत परमेश्वर से वे अलग हो गए हैं। Yeah, that death passed upon all human being upon this earth. और उसके बाद इस जो मृत्यु को और हर एक मानव जाति के ऊपर में हम देखते हैं। Romans 5 verse 12. रोमियो की
पत्री 5 अध्याय और उसके 10 पद। 12. क्योंकि बैरी होने 12 अंकल। Yes. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। So, by one man sin entered into the world. और एक मनुष्य के द्वारा जो मृत्यु आ गई है जगत में। And death by sin. So, death passed upon all men. और ये जो है मृत्यु हरेक पाप के द्वारा हर एक मनुष्य के अंदर में आ गई है। And for all have sinned. और सबने पाप, सबके पास पाप है। So everyone in this world is separated from God. इस संसार में प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर से अलग किए हुए हैं। They are dead in trespasses and sins. और वे पाप अपराधों के कारण मरे हुए हैं। God out of His mercy, with a great love, He has loved us. परमेश्वर की और दया, बड़ी दया जो और उसके द्वारा हम देखते हैं। Yeah. Not only that, we were dead in trespasses and sins. ना केवल पाप अपराधों में मरे हुए हैं। We were in verse 2. In time past, He walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. The Spirit now worketh in the children of disobedience. हर 2 पद में कहता है, जिनमें तुम पहले से इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। So we walked according to the course of this world. और इस संसार के रीति के अनुसार हम चलते थे। Yeah, children of disobedience. और अनाज्ञाकारिता के संतान थे। Adam and Eve disobeyed God. That disobedience is in everyone in this world. आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता किया। अनाज्ञाकारिता और पाप के कारण संसार में सभी के अंदर आया है। It's a very terrible condition. यह एक बहुत ही भयानक परिस्थिति है। Disobeying God is a disgrace thing. और परमेश्वर से और अनाज्ञाकारिता के कारण अनुग्रह रहित थे। So it is they come under the wrath of God. और परमेश्वर के क्रोध उन पर आया था। All those who disobeyed God, they come under the wrath of God. जितने सारे अनाज्ञाकारी हैं, सबके जीवन में परमेश्वर का क्रोध आ गया है। Verse 3. 3 वचन में, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और अपने शरीर में और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। We were by nature the children of wrath. और ये हमारा जीवन और ये स्वभाव जो है पर वो क्रोध के संतान थे हम। That was our former manner of life. ये हमारा पिछला और जीवन था। In that condition, और ऐसे परिस्थिति में God, who is rich in mercy, for His great love, wherein He loved us. और इस अवस्था में परमेश्वर ने जो बड़ी दया का धनी है और उसने हमसे प्रेम किया है। Verse 4. 4 वचन, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। So God is a God of mercy. परमेश्वर जो है दया का परमेश्वर है। What's the meaning of mercy? ये दया क्या है? What punishment we deserve, He does not give to us. That is called mercy. जो दंड हमें मिलना, हमारा जो दंड का हम हकदार हैं, वो हमें नहीं मिला है।
That is the mercy of God. ये जो है परमेश्वर का दया है। He takes away our punishment. He put it on His Son, Lord Jesus Christ. He made Him as an atonement for our sins. उसने हमारे दंड को और उठा लिया और प्रिय पुत्र के ऊपर में डाल दिया, और प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा है। So His love is a great love. तो प्रियो उसका प्रेम जो है महान प्रेम है। See, in the life of children of Israel, God of heaven, He says, I have loved thee with an everlasting love. और हम यहाँ पर देखते हैं इस्राएलियों को, और कहता है कि मैंने तुझे और सदा काल का प्रेम से प्रेम किया है। Book of Jeremiah, chapter 31, verse 3. यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय और उसके 3 पद। 31 अध्याय 3 पद। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। What a great thing it is! God loved His people with an everlasting love. और ये कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर अपने लोगों से सदा काल के प्रेम से प्रेम किया है। See, Lord Jesus Christ, He also loved them unto the end. और हम देखें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी और अंत तक हमसे अनंत काल का अंत तक प्रेम करता रहा है। John's Gospel, chapter 13, verse 1. यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय 1 पद। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम हुआ रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। So His love is a great love and is a everlasting love. तो उसका प्रेम महान प्रेम है और अनंत काल का प्रेम है। So Jesus Christ, He took our punishment. He died on the cross of Calvary. तो यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उसने उठा लिया और हमारे लिए उसने मृत्यु को सह लिया है। Yeah, no merit in us, but yet God has saved us. By grace we are saved. हमारी कोई और उद्धार पाने के लिए कोई नहीं, कुछ सामर्थ नहीं है, परंतु उसके बड़ी दया से हमें उद्धार मिला है। We were children of disobedience, children of wrath, yet God has loved us and made His only Son Jesus Christ to die for our sins. जबकि हम अनाज्ञाकारिता थे, हम क्रोध के संतान थे, तो भी हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हुए, क्रूस पर चढ़े। We are saved by grace. हमारा अनुग्रह से उद्धार हुआ। Verse 5. 5 पद। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। What a wonderful thing it is. Verse 8 says, or by grace are ye saved through faith. ये कितना अद्भुत बात है। और 8 पद कहता है, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। And this is not that yourselves, but it is a gift of God. ये परमेश्वर, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन ये परमेश्वर का दान है। No, there is a purpose in our salvation. और यही उद्देश्य है हमारा उद्धार का। What is the purpose? क्या है वो उद्देश्य? Verse 7. 7 पद। That in the ages to come, that He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का
असीम धन दिखाए। Wonderful God, wonderful plan in our lives. अद्भुत परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अद्भुत योजना बनाई है। Yeah, great work of Christ by dying on the cross saved us, and by grace we are saved. तो ये अद्भुत काम परमेश्वर का क्रूस के बलिदान के द्वारा और हमारे जीवन के द्वारा ये उद्धार का काम है। Now you see verse 8. अभी हम 8 पद देखते हैं। By grace we are saved through faith. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। Not of works, lest any man should boast. ये कामों के कारण नहीं कि कोई मनुष्य घमंड करे। No man can boast, oh, I am saved because I did like this, did like that. No, all our righteousness are like filthy rags. प्रियो, हमारे धर्म के काम गंदे मैले चितड़ों के समान है। ये हमारे कामों के कारण नहीं कि कोई अपने कामों पर कर घमंड करे कि ये मैंने किया, ऐसा मैंने किया बोलकर। No one righteous upon this earth. कोई भी इस संसार में धर्मी नहीं है। Yeah, the book of Romans we are told, no one righteous. No, all have gone astray from God. रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं कि कोई धर्मी नहीं, सब भटक गए, सबों ने अपना मार्ग ले लिया है। Yeah, Romans 3 verses 10, 11 and 12. रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10, 11 और 12। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। They were doing things for their salvation, but their works did not save them. तो उन्होंने जो है कोशिश किया है, परंतु उनके कामों के द्वारा उन्हें कोई छुटकारा और उद्धार नहीं मिल सका है। Not works, but His grace we are saved. कामों के कारण नहीं, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। So always we must praise God for His grace, which is more and more in our lives for our salvation. तो प्रिय भाई बहनों, और हर समय हमें आराधना स्तुति करते रहना है, प्रभु के उस महान उद्धार के लिए और उनके काम के लिए हमें धन्यवाद करते रहना है। Grace means what we don't deserve, God gives to us. तो अनुग्रह मतलब जो वस्तु का हमारे पास और लेने की सामर्थ्य नहीं है और हमारी योग्यता नहीं है, वो प्रभु ने हमें दिया है। We are not fit for salvation, but God gave us the salvation. हम उद्धार पाने के योग्य नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। We are already condemned. और हम जो है दंड के पात्र हैं। Romans, John's Gospel, chapter 3, verse 18. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18 पद। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। He is condemned already. और वो जो है दंड का दोषी पात्र बन चुका है। But out of grace we put our faith in Lord Jesus Christ. Now escaped from hellfire, passed from death into life. और विश्वास करने के द्वारा हम अनंत काल के नरक से बच जाते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है। John 5:24. यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय और 24 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती,
परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। The day when we confess our sins are forgiven, and Jesus Christ has written our name in the book of life, we escaped from hellfire. तो जिस दिन हमने प्रभु पर विश्वास किया, उस दिन हमारे पापों का और क्षमा हो गई, हम नरक दंड से बच गए, हमारे जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया है और हम बच गए हैं। God has kept us upon this earth. और प्रभु परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा है। For what He has kept upon this earth? और किस लिए सुरक्षित रखा है? To show forth His glory. कि हम अपनी उसकी महिमा को और प्रकाशमान करें। Book of First Peter, पहला पतरस की पुस्तक पत्री chapter 2 verse 9. उसके 2 अध्याय का 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। You should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। Deuteronomy chapter 14 verse 2. व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 2 पद में God speaks about the children of Israel. यहाँ परमेश्वर अपने संतान इस्राएलियों को कहते हैं। Verse 2. 2 पद, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपने निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। To be a peculiar people unto Himself. तो उसके लिए अपने लिए एक अलग पवित्र समाज और चुन लिया है, अपनी निज संपत्ति होने के लिए। Isaiah 43 verse 21. और यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय और पहला पद। यशायाह नबी की किताब, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। Well, 43:21. These people have I formed myself; they shall show forth my praise. उसका 21 पद में, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि मेरा गुणानुवाद करें। So God has called us to show forth His praise. तो परमेश्वर ने हमें अपनी और गुणानुवाद करने के लिए उसने बुलाया है। God's plan is that we, through our life and testimony, we show forth God and His goodness in our lives. तो प्रियो, हमारा परमेश्वर का बुलाने का उद्देश्य यह है कि हमारे जीवन के द्वारा, गवाही के द्वारा अपने महिमा को और प्रकटीकरण करना चाहता है। We, Ephesians chapter 2 verse 10. और हम देखते हैं और इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय 10 पद में, दो का 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। So we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works.
हम उसके हाथों के कारीगरी हैं और हम उनके मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। Here, good works are important. इस बात का महत्वपूर्ण है, ये भले कामों। So, on this earth, the people of this earth, those who are under the control of Satan, they are for evil works. इस पृथ्वी के नीचे में, पृथ्वी पर और संसार में जो है शैतान के कामों में फंसे हैं। They are all the works of darkness. ये सारे काम अंधकार के काम हैं। In this dark world, God has kept us in Christ Jesus to do good works. तो इस अंधकार के संसार में से प्रभु यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने चुन लिया है कि हम भले कामों को करें। Good works we must exercise in our lives. हमारे जीवन को भले कामों के लिए अभ्यास करना है। See, Philippians and 2 Corinthians chapter 9:8 we are told we should abandon every good work. और हम देखते हैं यहाँ दूसरा कुरिन्थियों में, सॉरी अंकल, 2 Corinthians 9:8 दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय और 8 पद में हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय 9 पद, 9 अध्याय 8 पद। तुम हमारे प्रभु, सॉरी 9:8, yes, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। good work, every good work we must abandon. और भले काम, सारे भले काम हमारे पास हो। Then we are told we must be fruitful in every good work. Colossians 1:10. और उसके बाद हम कुलुसी 1:10 के अनुसार हर एक भले काम का फल हमारे जीवन में लगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। Then we are told that the believer is thoroughly equipped for every good work. 2 Timothy 3:17. और उसके बाद दूसरा तिमोथी 3:1 के अनुसार भले काम पूरी रीति से हमारे जीवन से निकले। तो 2 Timothy 3:17. ओके, दूसरा तिमोथी 3:17 के अनुसार, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Equipped for every good work. और तत्पर रहे भले काम के, हर एक भले काम के लिए। In the book of Titus we are told the people at Crete they are not doing good works. और तीतुस की पत्री में यहाँ लिखता है कि वे लोग भले काम नहीं करते हैं। So they are exhorted to do good work. और उन्हें चिताया गया कि भले काम को करे। See, chapter 1 verse 16. देखिए उसके पहला अध्याय और 16 पर, क्योंकि लिखा है, वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। They are reprobate for every good work. और वे जो है भले कामों के लिए योग्य नहीं है।
Yeah, no testimony. The Cretans, they don't have testimony. और उनकी कोई गवाही नहीं है। Verse 12 says, और के 12 पद कहता है, the Cretans are always liars, evil beasts, slow bellies. ये क्रेती लोग सदा झूठे और आलसी पेटू होते हैं। No good work. कोई भलाई काम नहीं है। Yeah, that's what in this chapter, several places in this book, Titus, several places, Paul mentions about good works. हर तीतुस के पत्री में, हर पूरे पत्री में जगह जगह और लिखा है कि भले काम के बारे में लिखा है करने के लिए। Chapter 3 verse 14. और उसके 3 अध्याय का 14 पद में हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहें। So in Christian life, good works are to be exercised day by day. और हमारे मसीही जीवन में भले कामों को और दिन प्रतिदिन के जीवन में अभ्यास करना है। Lord Jesus Christ, He told, "Ye are the salt of this earth, and ye are the light of this world." प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने चेलों को तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी पर के नमक हो। What does it mean? That we are useful to this world, blessing to this world. इसका क्या अर्थ है? या इसका मतलब यह है कि हम इस पृथ्वी के लिए इस्तेमाल हों और भले कामों के लिए हम करें। When we live a exemplary life, God will be glorified. और जब इस रीति से एक नमूना का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से होती है। Matthew's Gospel chapter 5. मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में verse 16. उसके 16 पद में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। So through our good works they glorify our God. हमारे भले उन कामों के द्वारा वे परमेश्वर पिता की स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। Good work doesn't mean that we have to give people all the time physical help, monetary help, but whatever help which is possible, what we can render unto them to lead them unto the Lord. तो फिर भले काम का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कि हम उसको हमेशा कुछ देते रहें और कुछ और समझाते रहें, नहीं, परंतु जैसे भी जिस रीति से भी हो और उसको कामों को हम प्रकट करते हुए प्रभु के पास उसको लेकर के आए। We have to do spiritual work, we have to do material help, whatever it may be. We can spend our time with others, and all this good work when we do, and they will glorify our God. तो जो कुछ भी हो, चाहे वो आत्मिक बातों के द्वारा हो या से भौतिक बातों के द्वारा हो या हम लोगों के साथ जाके भेंट मुलाकात करने के द्वारा हो, और किसी भी रीति से हम प्रभु का महिमा और इस रीति से करते हुए पाए जाएं। Yeah, what God has given to us, with that we have to do a good work. और प्रभु हमें क्या कहा है, क्या दिया है कि वो भले कामों को करें। Are you doing good work? क्या आप अच्छे काम कर रहे हैं? Are you praying for others? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? Are you sharing the good news with others? क्या आप दूसरों को सुसंदेश देते हैं? Are you able to help others in their need? क्या आप दूसरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता करते हैं? Yeah, we are created for good works. हाँ, हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। Through our good work,
Father in heaven will be glorified. हमारे भले कामों के द्वारा जो पिता की जो स्वर्ग में है हम बड़ाई करें। Now you come back to book of Ephesians chapter 2. आइए हम फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय में आते हैं। And other blessing what God has put us is He has made us the covenant, the people of the hope and the covenant of promise. Verse 12. 12 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि और तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल प्रजा की पद से अलग किए हुए प्रतिज्ञा के वाचा के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। He mentions certain things here. दूसरा विचार यहाँ और जो लिखा है, Yeah, we were aliens, but now we are in Christ Jesus a holy nation. हम जो है पवित्र, हम लोग परदेसी थे, प्रजा के पद से अलग थे, परदेसी थे, पर अभी हम उस वाचा के भागी नहीं थे। So strangers and from the covenant of promise, and we did not have any hope. We were without Christ in this world, but now in Jesus Christ we are made nigh by the blood of Jesus Christ. तो प्रियो, हम एक समय मसीह से अलग, इस्राएल के प्रजा पद से अलग किए हुए, प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी न थे, आशाहीन और ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में हम जो पहले दूर थे उस मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। Wonderful God. अद्भुत परमेश्वर हैं। Verse 14. और पद 14 में, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। So He has through the blood of Jesus Christ we are brought nigh, we are one, we are made one into the commonwealth of Israel. तो प्रियो, उसके पवित्र लहू के द्वारा और जो हम दूर थे हम निकट हो गए, हम एक कर लिए गए हैं और हम इस्राएल के एक ही भागीदार हो गए हैं। All the promises in Abraham are for the Jews or Israelites. सारे प्रतिज्ञाएं जो अब्राहम के द्वारा दी थी वो इस्राएली लोगों के लिए और ये जो है थी और यहूदी लोगों के लिए थी। But now we are made as children of the spiritual children of Abraham through Lord Jesus Christ. लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आत्मिक संतान अब्राहम के और बन गए हैं। So all the promises which are made for Abraham and his seed, we also inherit. और इसी रीति से जो कुछ भी जो है प्रतिज्ञाएं हैं जो इस्राएली लोगों के लिए, अब्राहम के संतानों के लिए है, वो हमारे लिए हो गई हैं। Book of Galatians chapter 3. गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय में 7. उसके 7 पद में हम देखते हैं, 3 का 7, अतः यह जान लो कि विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। So those who believe in Jesus Christ have become the children of Abraham. जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे अब्राहम के संतान बन जाते हैं। Verse 14. 14 पद में, 3 का 14, इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। We were Gentiles, but now we are made in the commonwealth of Israel. हम जो है पहले अन्य जाति थे, परंतु अब हम इस्राएलियों के संगी सहभागी हो गए हैं।
All the promises of Abraham and the Israelites have become our promise. जो कुछ भी अब्राहम का आशीष प्रतिज्ञा इसराइलियों के लिए था, वो सब आशीष प्रतिज्ञा हमारे लिए हो गई है। We had no hope, but now we have hope. पहले हम आशाहीन थे, अब हम आशा से भरे हैं। We did not have any peace, now we have peace. अब पहले हमारे पास कोई शांति नहीं थी, अब हमारे पास शांति है, मेल है। We were far away, but we are now nigh unto God. हम पहले दूर थे, परंतु आप परमेश्वर के निकट हो गए। What a wonderful God who has elevated our position. और कितना अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे लिए जो ऐसे मूल्य स्थान को हमारे लिए दिया है। So without Christ we were now in Christ. हम पहले और मसीह से रहित थे, परंतु अब हम मसीह में हैं। We were strangers, but we are no more strangers. पहले हम और परदेशी थे, परंतु आज हम संगीवादी स्वदेशी बन गए हैं। God has become our peace. परमेश्वर हमारा और शांति हमारा मेल बन गया है। Jesus Christ is the Prince of Peace. He made peace with us, and we received the peace of God in our lives. तो हम प्रभु यीशु मसीह जो और शांति के राजकुमार हैं, और वही शांति प्रभु मसीह परमेश्वर में से हमें मिल गया है। अभी Verse 15. उसके 14 पद में, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। So we have peace with God. तो हमें जो है परमेश्वर के साथ मेल हो गया है। He abolished in his flesh the enmity. पहले हम और यहाँ पर हम देखते हैं कि बैर थे, बैरी अवस्था में थे। Then again, verse 19, he says, "Now therefore we are no more strangers and foreigners, but the fellow citizens with the saints and of the household of God." और यहाँ आगे 19 पद में कहता है, इसलिए कि तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। We have become the household of God. और हम परमेश्वर के घराने के बन गए हैं। Verse 20 says, "We are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone." और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, स्वयं ही बनाए गए हो। We are the people of God being built on Jesus Christ. हम मसीह के लोगों के साथ मिल करके प्रभु के लिए एक मंदिर हम बनते जाते हैं। Verse 21, "In whom all building fitly framed together and in holy temple in the Lord." और जिसमें सारी रचना 21 पद में, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है। Verse 22 says, "In whom ye also are built together for an habitation of God through the Spirit." और 22 पद में कहता है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। What a great spiritual position in Christ Jesus. और कितना महान अद्भुत और स्थान प्रतिज्ञा प्रभु हमें जो है कि मसीह यीशु में दिया है। Dead in sin, trespasses and sins, and through the blood of Jesus Christ we are quickened and given the life eternal, made together in heavenly places. और इस रीति से उसने हम जो पाप और अपराधों में पड़े हुए थे और मरे हुए थे, हमें जिलाया और प्रभु में हमें स्वर्गीय स्थानों मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा दिया है। He has made us people for good work. और उसने हमें लोगों को भले कामों को प्रकट करने के लिए हमें बनाया है।
Yeah, He has made us one with the nation Israel and to receive the promise of covenant. और वाचा के प्रतिज्ञा के भागीदार करके हमें एक बना दिया, एक मिला दिया And इस्राएलियों के साथ। He also built the habitation of God through the Spirit. और वो हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके लिए निवास स्थान होने के लिए बनते जाते हैं। These are our positions, spiritual positions. ये हमारा आत्मिक और स्थान है, अवस्था है। ये Are we worthy for all these mercies? क्या हम इन सारे दया के पात्र हैं? No, never. But it is the नहीं। grace of और ये केवल प्रभु का दया है। It is the mercies of God, and the grace is being shown towards us, and our position in Christ is elevated. और ये परमेश्वर का दया है, उसके अनुग्रह से हमें इस सारे और बातों के लिए हम तैयार किए गए। Having understood that we are the habitation unto God, we live a worthy life, walk a life which is pleasing unto God. हाँ, तो इस तरह से हम योग्य जीवन बिताते हैं, प्रभु के नाम की महिमा के लिए बिता सकते हैं। Let us walk a worthy walk. आइए हम उसके योग्य चाल चलें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our living loving Father, हमारे प्रेमी और जीवित परमेश्वर, thank you for the meditation of the word. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों को ध्यान करने में सहायता की। Thank you for the spiritual elevation you have given to us in Christ Jesus. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आत्मिक और स्थान में हमें हमारे लिए दिया है। धन्यवाद देते हैं। You made us sit together in heavenly places. हम प्रभु के साथ वो स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए हैं। धन्यवाद देते हैं। Children of disobedience, children of wrath, now made us children of God and sit together in heavenly places and upon this earth to show forth thy goodness by our good deeds. प्रभु जी, हम पहले और आज्ञा ना मानने वाले संतान थे, क्रोध के संतान थे, लेकिन हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह में हम उस दया के संतान, हम अनुग्रह में हम उसके संतान बन गए कि स्वर्गीय स्थानों में हम और इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय स्थानों की आशीष को प्राप्त करें और हमारे जीवन से प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए हमें चुन लिए गए। धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you. You are, Lord, making us ourselves as a habitation unto thee. प्रभु हमें आपने निवास स्थान के लिए बनाते हैं। धन्यवाद देते हैं। Thank you for thy lofty plan and purposes in our lives. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके ऊंचे महान विचार जो हमारे जीवन के लिए है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। For you all our failures. प्रभु हमारे सारे और घटी के लिए Help us to live a worthy life. प्रभु हमें योग्य जीवन बिताने में सहायता करें। Bless the word given. प्रभु के वचन को दिए गए को आशीष करें। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन।